हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो आप सभी के सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी सवाल उठ रहे हैं वो लाजमी भी है। सबसे पहला तो रिसेंटली यही सवाल है कि हम किस सेमेस्टर की तैयारी करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी अभी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्या, आप सभी को उलझाया गया है विभाग द्वारा। क्योंकि कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी बात हो, क्लियरली कुछ भी नहीं बताते हैं। ठीक है। अब दुविधा ये है, बहुत सारे प्रशिक्षु प्रमोट हुए, बहुत सारे प्रशिक्षु अभी उम्मीद कर रहे हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु का दोबारा से बैक लग चुका है। तो हम खासकर बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड ही बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम उन प्रशिक्षुओं की बात करें जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा था और उन्होंने जब अपना बैक पेपर क्लियर कर लिया है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम थर्ड सेमेस्टर पढ़े या फिर फोर्थ सेमेस्टर पढ़े। अब हुआ क्या है, लिखित रूप में कुछ नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, जो अभी हाल ही में सचिव जी निलंबित हुए, उपाध्याय जी, उन्होंने ये ज़रूर कहा था सोशल मीडिया के बीच कि आप सभी सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करिए, हम आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कर देंगे। और इसीलिए आप सभी की जो भी बैक प्रशिक्षु थे, जिनका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा था, उनके इंटर्नशिप की भी प्रक्रियाएं साथ ही हुई थी, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, जब साथ हुई थी तो कहीं ना कहीं नियम ये भी कहता है जिनका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगता है उनको थर्ड सेमेस्टर में उसी टाइम प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में उनका भी एग्ज़ाम होना चाहिए था। लेकिन इसमें पीएनपी की गलती है, उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया। जो जिनका भी आंशिक बैक था, तो इसकी जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब प्रमोट करने की बात आ रही है तो फिर नए सचिव जी आए हैं, अनिल भूषण जी, तो वो साफ साफ इस बात को नकार रहे हैं कि बैक प्रशिक्षु प्रमोट नहीं होंगे। और इसी को लेकर आपने देखा भी, 2 दिन ज़मीनी स्तर पर धरना भी रहा, लेकिन बैक प्रशिक्षुओं की यूनिटी न होने के कारण कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, देखिए प्रमोट तो होना ही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए टाइम है ही नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम कराना था तो 4 महीने पहले करा लेते। हम यही यही थोड़ी है कि 10 साल बैठकर हम डीएलएड करेंगे, उसके बाद से टेट जो अभी ये उलझाया पड़ा है वो करेंगे, फिर सुपर टेट करेंगे, क्या है। तो ये सब कुछ जो है अभी यही प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखिए आपके सवाल, अब देखिए संस्थान से अगर आप यहाँ पूछने, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है, बहुत सारे प्रशिक्षु का, कि संस्थानों की तरफ से तो ये बोला जा रहा है कि आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करिए। तो हम ये कहना कि संस्थानों से बस यही मतलब है कि आप सभी से पैसा कैसे लिया जाए, बाकी उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। जिस हिसाब से संस्थानों, वो चाहे डाइट हो या फिर प्राइवेट हो। जी हाँ, आप अपने संस्थान को उठाकर देख लीजिए, कोई भी अभी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन, प्रमोट का मुद्दा हो फिर भी, क्योंकि उन सबको खुद साथ आना चाहिए कि नहीं, जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं हम इनका साथ देंगे, है ना, इनकी बात रखेंगे डाइट के सामने, डाइट फिर पीएनपी के सामने, ताकि इनकी प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, संस्थानों को कुछ नहीं पता होता है। सिंपली अगर हम यहाँ बताएं, तो अगर ये बोल रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करिए, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि 4 साल थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। अभी तो 4 साल हो गया है, एक पेपर कराए हैं सेकेंड सेमेस्टर, और एक ही रिजल्ट आया है अभी तक, ना फर्स्ट आया, ना थर्ड आया, ना फोर्थ आया। तो ये है इनकी प्रक्रियाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी थर्ड से जिनका भी बैक प्रशिक्षु, जिनका भी इस बारी पास हुए हैं, आप सभी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करिए और संघर्ष करिए कि आपका थर्ड सेमेस्टर जल्द से जल्द प्रमोट हो जाए और जल्द से जल्द इससे रिलेटेड पीएनपी नोटिस जारी करें। और इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी आप सभी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है, अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं उन प्रशिक्षुओं के बारे में जिनका सेकेंड सेमेस्टर में दोबारा से बैक लग चुका है और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें भी विभाग की ही गलती है। अगर आपको क्वेश्चंस हाई लेवल्स के देने थे
तो भैया बता देते कि नहीं हम ऐसा क्वेश्चन देने वाले हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, आप इसे भी पढ़ के आओ, तो 100% सभी बच्चे सभी प्रशिक्षु पास होते। लेकिन नहीं, पेपर ये लोग आउट ऑफ सिलेबस देंगे, उसके बाद से कहेंगे कि बैक लगा है और डीएलएड वाले पढ़ते ही नहीं है, और यहाँ शिक्षा मंत्री कहेंगे जिनको कुछ नहीं आता है वो डीएलएड बीएड कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई भी उंगली उठाना नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम सिंपली मुद्दे पे आते हैं। जिनका दोबारा से बैक लगा है, आपने देखा है स्क्रूटनी फॉर्म की अभी प्रक्रियाएं चल रही है, आप देख सकते हैं कितने धीमे, अभी जैसे ही सचिव जी गए हैं, नए सचिव जी आए हैं, तो फिर ये कुछ समझेंगे जानेंगे, तो यही सब कुछ चल रहा है। बहाने मतलब अब जब आप सुनेंगे कि नए सचिव जी के पास चाबियाँ नहीं हैं, जो सचिव जी निलंबित हुए उनके पास चाबियाँ, इस वजह से हो रही है देरी, तो ये हेडलाइंस बन रही हैं आजकल, है ना। अगर दोबारा बैक प्रशिक्षु, देखिए आप कॉमन नंबर को लेकर बात कर रहे हैं, जब आप सभी को एक मौका दिया गया था, कुछ प्रशिक्षु पहुँचे भी थे लेकिन यूनिटी नहीं मिली, अगर तभी आप जब उपाध्याय जी थे तो कहीं ना कहीं 100% आप सभी सफल होते, आप अपनी बात रखते कि हाँ हमें कॉमन नंबर दिया जाए क्योंकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन अब आप कमेंट्स करके पूछते हैं कि हमें नंबर मिलेगा क्या, मैम आप नंबर दिला, देखिए अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि नए सचिव का जो रुख है आप देख सकते हैं किस तरह का है, वो तो मतलब इतना कोविड-19 था, जब शासन कह रहा था सबको प्रमोट कर दिया जाए, तो उस बीच उन्होंने 4th सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रस्ताव भेजा था, ना कि प्रमोट को लेकर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सचिव कैसे हैं। तो जिनका दोबारा से बैक लगा है, सबसे पहले तो आप उसकी तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स देखिए झूठी दिलासा नहीं देंगे, उसके बाद से आपको हो सकता है 3rd सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस पीएनपी से ये चाहिए कि जल्द से जल्द हमारा बैक पेपर कराएं और फिर हमारा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम लें, अगर एग्ज़ाम लेना है तो हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट कराएं, ताकि हम 4th सेमेस्टर में जा सकें और हमारा इस डीएलएड ख़त्म हो, ताकि हम और भी चीज़ें हैं जिस पर फोकस कर सकें। बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने डीएलएड छोड़ दिया है, वो सोच रहे हैं भले ही पैसा डूब गया है कोई बात नहीं, लेकिन हम डीएलएड नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा के साथ साथ यहाँ मानसिक उत्पीड़न भी इनको झेलना पड़ रहा है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ शासन है, पीएनपी है और कोई नहीं है, बाकी संस्थान वाले तो है ही हैं। तो बस यही कहेंगे, जिनका दोबारा से बैक लगा है फ्रेंड्स, आप सभी बैक पेपर की तैयारी अच्छे से करिए, और आगे अगर फिर से कुछ ज़मीनी स्तर पर रखा जाता है धरना, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी आएंगे, क्योंकि जब तक पीएनपी के सामने अपनी बात नहीं रखी जाती तब तक उनको न सुनाई देता है न दिखाई देता है, ये बात आप सभी को सिंपली पता है, ठीक है। तो बाकी जो भी फ्रेश प्रशिक्षु यानी कि जिनका बैक लगा था पास हो चुके हैं, वो 4th सेमेस्टर की तैयारी करें, 3rd सेमेस्टर प्रमोट के लिए संघर्ष करें, और जिनका दोबारा से बैक लग चुका है पहले आप बैक पेपर की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। बाकी आप सभी को आगे अपडेट दी जाएगी, और अभी कोई भी आपका विचार है या फिर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।